अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ ग्रोथ। के ग्रोथ किन कंडीशन के तहत होती है, ये इंक्रीज इन साइज किन कंडीशन के तहत होता है, कौन से फैक्टर हो जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, वो हम देखते हैं। द ग्रोथ रेट इन्फ्लुएंस बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, बात एक्सटर्नल एंड इंटरनल। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो अंदरूनी या बैरूनी होते हैं, यानी एक पौधे के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं, जो ग्रोथ को क्या करते हैं, अपना असर डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं? आर टेम्परेचर है, लाइट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एंड न्यूट्रिशन या मिनरल्स है। वाइल इंटरनल फैक्टर्स आर हार्मोन एंड विटामिन। इंटरनल फैक्टर कौन है जो ग्रोथ के ऊपर अपना असर डालते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं? वो हार्मोन्स और विटामिन हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एक्सटर्नल फैक्टर। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो ग्रोथ के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं? सबसे पहला जो फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ग्रोथ विद इन अ सर्टेन रेंज। एक खास रेंज के अंदर टेम्परेचर अपना ग्रोथ के ऊपर असर डालता है, इन्फ्लुएंस डालता है। वो रेंज कौन सी है? 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर का ग्रोथ के ऊपर क्या होता है? असर होता है। नॉर्मली द रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेज नॉर्मली द रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। बाज़ औक़ात या नॉर्मल हालात में ये होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ग्रोथ में भी इजाफा होता है, यानी साइज़ में भी इजाफा होता है। एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर के कम होने से भी ग्रोथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। फॉर मैक्सिमम ग्रोथ, अगर मैक्सिमम ग्रोथ होनी चाहिए तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम ग्रोथ के लिए टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए? एक्सटर्नल फैक्टर जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है वो है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 25 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो तो मैक्सिमम क्या होती है? ग्रोथ होती है। एंड इट इज़ लीस्ट एट 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और कम से कम 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो। बट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप्स एंड प्लांट में डाई। यानी अगर वो 35 या 40 या उससे ऊपर टेम्परेचर से चला गया है तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और इवन के पौधे की डेथ भी हो सकती है। तो टेम्परेचर एक एक्सटर्नल फैक्टर है। टेम्परेचर के इजाफे से ग्रोथ में इजाफा होता है, पर टेम्परेचर के कम होने से ग्रोथ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितनी है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे ग्रोथ मैक्सिमम होती है। और कम से कम ग्रोथ कहाँ पे होती है? 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, 35 40 या 45 या इससे ऊपर, तो ग्रोथ क्या हो जाए? स्टॉप हो जाती है, इवन पौधे की डेथ हो जाती है। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है लाइट। लाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। लाइट्स का भी बहुत ही अहम किरदार है पौधे की ग्रोथ के अंदर। बाय लाइट वो ही मीन द फ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का मतलब लेते हैं कि लाइट का एक छोटा सा हिस्सा विच इज़ ऑब्जर्व बाई प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पौधे कब इसे ऑब्जर्व करते हैं इस लाइट को? जब वो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। जनरली लाइट इन्फ्लुएंस ग्रोथ इन 3 वेज। 3 तरीकों से ग्रोथ के ऊपर लाइट अपना असर डालती है। इन लाइट इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत है, क्वालिटी हो गई, या ड्यूरेशन या उसका दौरानिया हो गया। ये 3 तरीकों से लाइट ग्रोथ के ऊपर अपना क्या डालती है? असर डालती है। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल डिवीजन। अब लाइट की शिद्दत में इजाफा होगा तो पौधे के सेल डिवीजन में भी इजाफा होगा, यानी सेल तकसीम होना शुरू हो जाएगा। रेड लाइट फेवर्स एलोंगेशन ऑफ सेल। अब रेड लाइट सेल को बढ़ाने में मदद करती है। ब्लू लाइट एनहेंस सेल डिवीजन। ब्लू लाइट जो है वो सेल डिवीजन में इजाफा करती है। बट रिटार्ड सेल इनार्जमेंट, लेकिन सेल की लंबा होने में या ग्रोथ में क्या कर देती है? रोक देती है उसे। सिमिलरली अल्ट्रावायलेट रेज आल्सो रिटार्ड सेल इलांगेशन। ये भी सेल की इलांगेशन लंबा होने में मदद कर स्टॉप कर देती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब लाइट की जो ड्यूरेशन है, दौरानिया है, वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको पता है कि तना है, पत्ता है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, रूट वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें रिप्रोडक्शन होती है। इट आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग और स्प्रेसिंग फ्लावरिंग। अब लाइट का दौरानिया भी फूल लगने या फूल फ्लावरिंग को स्टॉप करने में, फूल को ना लगने में क्या करता है? हेल्पफुल होता है। द फेनोमेना इज टर्म्ड एज फोटोपिरियडिज्म। उसको क्या नाम दिया जाता है? फोटोपिरियडिज्म, जिसमें यानी फूल लगते हैं या नहीं लगते। तीसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो क्या है? ऑक्सीजन है। फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ के लिए रेगुलर सप्लाई ऑक्सीजन नेसेसरी है। ऑक्सीजन रेगुलरली बाकायदा तौर पर पौधे को मिलनी चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज पॉसिबल। ऑक्सीजन के बगैर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे रेस्पिरेशन नहीं होती, नो ग्रोथ टेक प्लेस, फिर ग्रोथ भी नहीं होती क्योंकि एटीपी नहीं बनती। अ वेरी हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हाउएवर इनहिबिट्स ग्रोथ। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई हो रही है, ज़्यादा पौधे को मिल रही है, तो ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है।
फोर्थ फैक्टर है जी कार्बन डाइऑक्साइड। वो नो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस। इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, बट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ इट कैन रिटार्ड ग्रोथ। अगर इसकी ज़्यादा मिकदार हो जाए तो वो ग्रोथ को क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है। वाटर ये भी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। बाय ऑब्जर्विंग वाटर दी सेल इलांगेट, सेल क्या हो जाते हैं? इलांगेट, लंबे हो जाते हैं। प्लांट ग्रोथ इंक्रीजेज इन दी सीजेज इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर। पौधे की गैर मौजूदगी में पौधे की ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है, रुक जाती है। अब और फैक्टर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सप्लाई एनर्जी टू ग्रोइंग प्लांट्स। उगने वाले पौधों को, ग्रोथ करने वाले पौधों को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विद द इंक्रीज इन न्यूट्रिशन ग्रोथ इंक्रीजेस। जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देंगे आप, ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। वे डिक्रीज इन न्यूट्रिशन काजेज रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स जितने कम होंगे, खाद या फर्टिलाइजर वगैरह कम होगी, उतनी ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं इंटरनल फैक्टर। कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो ग्रोथ के ऊपर अपना असर डालते हैं? हार्मोन्स हैं। प्लांट हार्मोन आल्सो इन्फ्लुएंस ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर अपना असर डालते हैं। जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये एक ऑक्सीजन हार्मोन है। काजेज इलांगेशन ऑफ सेल, इससे सेल की लंबाई में यानी पौधे की लंबाई में क्या होता है? इजाफा होता है। विटामिन के ऊपर आ जाते हैं। विटामिन और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंथेसाइज विद इन द प्लांट बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये पौधे की बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं? रोशनी की मौजूदगी में। ये प्लांट्स आर ग्रोन इन डार्क, डार्क में ग्रो किए जाए, अंधेरे में ग्रो किए जाए। विटामिन डेफिशिएंसीज आर इंड्यूस्ड एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट डिसीज है। तो विटामिन की सिंथेसिस नहीं होती, पौधे की ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। अब देख लें, एक छोटी सी डायग्राम है, उसमें जाइगोट है, फिर वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो से शूट, एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम क्या बना देती है? रूट्स बनाती है। और शूट एपिकल मेरिस्टम क्या बनाती है? स्टेम या शूट बनाती है। इसके बाद जो प्रोसेस है या जो टॉपिक है उसे डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। एज यू हैव स्टडीड, वंस अ सीड हैज जर्मिनेटेड, जब एक सीड जर्मिनेट करता है, प्लांट्स फर्दर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब एक सीड से नन्ना मुन्ना पौधा निकल आता है, एम्ब्रियो निकल आता है, तो फिर वो एम्ब्रियो बड़ा कैसे होता है? ये डिपेंड करता है मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यू से। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? ऐसे टिश्यू जिनमें तकसीम होने की सलाहियत होती है। जब ये तकसीम हो गए तो नए सेल बनेंगे, और नए सेल बनेंगे तो पौधे के साइज में क्या होगा? इजाफा होगा, पौधा इलांगेट होगा। वी नो दैट शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम गिव राइज टू ऑल सेल्स ऑफ अडल्ट प्लांट्स। शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या बनते हैं? पौधे के दूसरे सेल बनते हैं। ऊपर देख ले ये देखें, रूट एपिकल मेरिस्टेम से कौन से सेल बनते हैं? कार्क कैम्बियम बनती है, वास्कुलर कैम्बियम बनती है, पेरिसाइकल बनती है। फिर उससे बार्क छाल बनती है, जाइलम फ्लेम टिश्यू बनते हैं। फिर उससे लेटरल रूट्स या टैप रूट्स वगैरह बनती हैं। तो ये कहाँ से बन रहे हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम से। अब फिर कार्क शूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या बनता है? कार्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम मतलब बार्क छाल बनती है, जाइलम फ्लेम बनते हैं, लीव्स बनते हैं, ब्रांचेज या शूट्स वगैरह बनती हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या बनते हैं? फर्दर पार्ट्स बनते हैं। अब डिफ्रेंसिएशन क्या है? डिफ्रेंसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू व्हिच कैन बी कंसिडर्ड टू अकर इन प्लांट्स इन 5 स्टेजेस। डिफ्रेंसिएशन का मतलब है पौधे के मुख्तलिफ टिश्यू का बनना, जैसे जाइलम फ्लेम का बनना, कार्टेक्स का बनना, एपिडर्मिस का बनना, पिथ का बनना। तो ये है डिफ्रेंसिएशन। मतलब कुछ जो सेल होते हैं वो मुख्तलिफ सेल में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेज 1 के ऊपर क्या होता है? रीप्रेजेंट द फॉर्मेशन एम्ब्रियो, सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है। स्टेज 2 के ऊपर विद इन एम्ब्रियो शूट एंड एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम आर फॉर्म। तो पहले पहले एम्ब्रियो बनता है, फिर दूसरी स्टेज के ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टेम और क्या बनते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। थर्ड स्टेज के ऊपर क्या बनती है? कैम्बियम इज रिकॉग्नाइज्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब कैम्बियम बनती है, कार्क कैम्बियम या वास्कुलर कैम्बियम। आप देख लें, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट दोनों ये क्या बनते हैं? कैम्बियम बनते हैं। अब कैम्बियम से क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फोर्थ स्टेज के ऊपर क्या होता है? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लीफ प्रिमोडिया। लीफ प्रिमोडियल से क्या बनते हैं? लीव्स बनते हैं। और रूट प्रोमोडिया बाद में किस में तब्दील हो जाते हैं? रूट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। स्टेज 5 के अंदर फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यू एंड स्ट्रक्चर फॉर्म इंक्लूडिंग जाइलम फ्लेम, लीव्स, शूट्स एंड रूट्स। अब डिफरेंशिएशन की 5 स्टेज के ऊपर फिर क्या बनते हैं? उससे जाइलम फ्लेम, लीव्स, रूट्स या इस तरह के सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बनते हैं। यह है डिफरेंशिएशन। मतलब एक एम्ब्रियो से क्या बन गए? मुख्तलिफ टिश्यू बन गए। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ग्रोथ कोरिलेशंस। ग्रोथ का आपस में ताल्लुक किस तरह है? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज यूजुअली कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रोइंग एट अ डिफरेंट रेट इन डिफरेंट डायरेक्शन
and the development of different parts take place. Such reciprocal relationship is known as correlation. पौधे की डेवलपमेंट कब होगी? जब इसके ऑर्गन्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और वो क्या करेंगे, मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जैसे रूट्स हैं वो ज़मीन की तरफ ग्रो करेंगी, शूट्स हैं या ब्रांचेस वो ग्रो करेंगी, लीफ बनेंगे या फ्लावर बनेंगे। ये सारे अगर बन रहे हैं और इनके अंदर डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही है तो इस तरह की ग्रोथ को क्या नाम देते हैं, कोरिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरिलेटिव फैक्ट इन प्लांट इज एपिकल डोमिनेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो है जी, एपिकल डोमिनेंस है, यानी टिप के ऊपर जो पार्ट होता है वो डोमिनेंट होता है, उसे एपिकल डोमिनेंस का नाम देते हैं। इन मैनी प्लांट्स ओनली एपिकल बड ग्रोज वाइल ग्रोथ इज सप्रेस्ड इन लोअर एक्सिलरी बड। बहुत सारे पौधों में ऐसा भी होता है कि जो टिप होती है उसके ऊपर ग्रोथ होती है और दूसरे जो हिस्से होते हैं वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन एपिकल बर्ड वाज रिमूव्ड, बाद में एक तजर्बा किया गया, द ग्रोथ इन द लोअर बर्ड्स वाज इनहिबिटेड। क्या एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया गया, ग्रोथ इन द लोअर बर्ड वाज इनहिबिटेड, तो छोटे नीचे वाले हिस्सों में भी ग्रोथ क्या हो गई, स्टॉप हो गई। सो एक्टिव शूट एपेक्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स। ऊपर वाली जो टिप है वो नीचे वाले हिस्सों की क्या करती है, ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। इसको देख लेते हैं कि ये क्या है जी, ये एपिकल डोमिनेंस है और ये वाली कौन सी है, एक्सिलरी बर्ड या लेटरल साइड है। वो कहता है कि अगर इस साइड को आप रिमूव कर दें तो इधर भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, लेटरल साइड में भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो आगे इसको देखते हैं। So active shoot apex control the development of lateral buds. Thus, the oxygen of the terminal bud is responsible for inhibiting the growth of lateral buds by a phenomenon known as apical dominance. एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि ऊपर टिप को आप रिमूव कर देंगे तो लेटरल साइड पे भी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि टिप के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है जो फ्लो करती है लेटरल साइड पे और वहाँ पे भी क्या होती है, ग्रोथ। अगर आप टिप को रिमूव करें सपोज, फिर आप ऑक्सीजन को रिमूव करें, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। Later, Thyman and Scooge in 1935 performed experiments showed that apical dominance was caused by oxygen diffusing from apical bud, which inhibit the growth of lateral side. is called inhibitory effect. इसे क्या नाम देते हैं, inhibitory effect। थाइमान और स्कूज ने फिर 1934 के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, अब आपने उसे गौर से देखना है कि ये वाली जो एपिकल शूट है इसको उन्होंने जब रिमूव किया तो इस साइड पे भी ग्रोथ नहीं हुई। तो इसको कैसे, इसको देखें कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, इस एपिकल टिप के ऊपर क्या पाई जाती है जी, इसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है जो फ्लो करके इस साइड पे आती है और यहाँ लेटरल साइड पे भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो जहाँ पे यहाँ आप इसे रिमूव कर देंगे तो इस साइड पे भी ग्रोथ नहीं होगी। The removal of apex releases lateral buds from apical dominance. It is called compensatory defect. जब आप ऊपर वाले टेप को रिमूव कर देंगे तो नीचे रिलीज साइड के ऊपर भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। रिसर्च हैज आल्सो इंडिकेटेड दैट नॉट ओनली ऑक्सीजन कॉजेज एपिकल डोमिनेंस, साइटोकिन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस एंड इन मेनी कॉजेज cases if cytokines are applied directly on the inhibited bud it allows lateral buds to release from apical dominance। वो कहता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अगर टिप के ऊपर, एपेक्स के ऊपर साइटोकिनिन एक हार्मोन है वो अप्लाई करें तो लेटरल साइड जो है ना इनहिबिटरी इफेक्ट से आज़ाद हो जाती है और लेटरल साइड के ऊपर या नीचे ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। If cytokines are applied directly on inhibited bud, it allows lateral bud to be released from apical dominance. It is also seen that those plants that have dense growth of lateral branches have very little apical dominance. जिनमें नीचे वाली साइड पे ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं उसके ऊपर डोमिनेंट ऊपर वाला जो इफेक्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। As far as practical application of apical dominance is concerned, it plays an important role in taproot development and the inhibition of protecting lateral buds.
तो टैप रूट जो नीचे वाली रूट होती हैं और या जो लेटरल वाली साइड वाली जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर ही इसका क्या होता है, असर होता है। इन द लेटर केस द स्प्राउटिंग ऑफ आइज इज प्रिवेंटेड एंड स्टोरिंग पीरियड इज इंक्रीज फॉर 1 to 3 years। फिर इसको क्या किया जा सकता है, लंबे अरसे तक आप इसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मतलब जो लेटरल साइड है उसके ऊपर ग्रोथ नहीं होती।